देना। एक वृक्ष पर तोता और मैना बैठी थी। जब तोता और मैना बैठी थी तो विधि का विधान कि किसी भी प्रकार से वो तोता जमीन पर गिर पड़ा। ध्यान देना महाराज, जब जमीन पर गिरा है तो देखा है उसने कि वो मैना है उसी वृक्ष पर बैठी है। तो नीचे से आवाज लगाई तोता ने, ओरी मैना, अरे मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं और तू वृक्ष पर बैठी है। हंस करके जवाब दिया, क्या करूँ मैं बैठूं नहीं तो है? अगर मैं नीचे आऊंगी तो जिस प्रकार से आप अंतिम सांसें भर रही हो उसी प्रकार से मैं भी भरने लगूंगी। मुझे नहीं मरना है, आपको तो मरना है, आपका तो समय आ गया। तोता बोला, पागल, अरे तू तो मेरी है। जवाब दिया मैना ने, ए तोता, क्यों पागल हो गया है? इस संसार में भला कोई किसी का है? अरे कोई किसी का नहीं है, झूठी दुनियादारी, झूठे सारे नाते। तो तोता बोला, अरे तू तो मेरी है, तू तो मेरी है। तो मैना बोली, मैं भी तेरी नहीं हूँ, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। जब भी धोखा दिया तो अपनों ने दिया। तोता बोला, अच्छा। तो मैना बोली, सुन, विश्वास नहीं है तो। और क्या बोली, जरा मेरे शब्दों पर गौर देना कि तेरा झूठा मोह जगत से, ध्यान देना, और तोते से बोली मैना, हरे गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। माताओं, मेरे एक एक शब्द पर गौर देना। परिचत महाराज ध्यान कथा की तरफ दो। आज आप दोनों लोग कथा की तरफ ज्यादातर ध्यान देंगे। मैना ने जवाब दिया, ओरे ताता सुन, गैरों से कोई मतलब नहीं है, बच्चों तो अपनों से बचो। जब भी धोखा दिया तो अपनों ने दिया। तेरा झूठा मोह जगत से, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। नीचे से बोला तोता, अच्छा ये बता अपनों ने कब धोखा दिया? तो मैना बोली, सुन, त्रेता युग की बात बता रही हूं मैं तुझे, सुन। वो रामचंद्र बनवासी, सुन, वो रामचंद्र बनवासी अपनों से धोखा खाया। वो रामचंद्र बनवासी अपनों से धोखा खाया। वो के कई भी अपनी थी जिसने बनवास पठाया। वो के कई भी अपनी थी जिसने बनवास पठाया। बोली मैना, के कई कोई गैर नहीं थी, माँ थी प्रभु श्री राम की। लेकिन वो रामचंद्र बनवासी, वो रामचंद्र बनवासी अपनों से धोखा खाया। वो के कई भी अपनी थी जिसने बनवास पठाया। बहुत सुंदर। तेरा झूठा मोह जगत से, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से
मुझे द्वापुर में कृष्ण हुए थे, द्वापुर में कृष्ण हुए थे और जन्म जेल में पाया। द्वापुर में कृष्ण हुए थे और जन्म जेल में पाया। मामा दुश्मन बन बैठा वो भी ना था पराया। मामा दुश्मन बन बैठा वो भी ना था पराया। तेरा झूठा मोह जगत से दीपक तोते से बोली मैना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, अपने से ऊंचा बढ़ता हुआ पैसों में कोई नहीं देख सकता है। माता पिता गुरु इन्हें ही खुशी होती है और तो सबको कभी खुशी नहीं हो सकती है। जवाब दिया वो तोता, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। तेरा झूठा मोह जगत से तोते से बोली मैना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर रहना। तोता बोला अच्छा और बता, तो मैना बोली सुन त्रेता युग की ही बात बता रही है तुझे। रावण विद्वान हुआ था, रावण जैसा विद्वान नहीं हुआ। रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। भाई दुश्मन बन बैठा, सारा सब हाल बताया। भाई दुश्मन बन बैठा, सारा सब हाल बताया। जवाब दिया सुन, अगर विभीषण जाकर के प्रभु श्री राम को ना बताते तो प्रभु श्री राम की कोई ताकत नहीं थी। रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। वो भाई भी अपना था, जिसने सब भेद बताया। वो भाई भी अपना था, जिसने सब भेद बताया। जो भी समय तुम्हारा निश्चित है, ध्यान रखना उसे कोई टाल नहीं सकता है। कोई पता नहीं है कि किस समय किस वक्त दुख की घड़ी आ जाए। एक एक सांस तुम्हारी हीरा मोती है, सांस सांस पर हर भजो वृथा सांस मत खोई। पता नहीं इस सांस को आबन होई न होई, कहते हैं। कि मौत का समय जो निश्चित है, और वो उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी।
वक्त मौत आ जाएगी, जिस वक्त मौत आ जाएगी घड़ी निकलने ध्यान रखना। इस संसार में झूठी दुनियादारी, झूठे सारे नाते, कोई किसी का नहीं। दीपक देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न मतलब से भैया पुकारे, एक मतलब से क्रिया पति को पुकारे। अब देख लिया दुनिया का वो सारा किसी के न कोई हमारा। हाँ परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ।